तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला पार्ट, भाग 14। तो इसमें हम आज जो है अम्ल सामर्थ्य के को प्रभावित करने वाले कारक और अम्लों एवं क्षारकों के आयनन में समावन प्रभाव देखेंगे। तो इसमें जो है उदाहरण है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में, जिससे हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। अम्ल सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। अम्ल तथा क्षारकों की मात्रात्मक सामर्थ्य की विवेचना के पश्चात हम किसी दिए हुए अम्ल को पीएच मान की गणना कर सकते हैं। परंतु यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कुछ अम्ल अन्य की तुलना में प्रबल क्यों होते हैं। इन्हें अधिक प्रबल बनाने वाले कारक क्या हैं? इसका उत्तर एक जटिल तथ्य है, लेकिन मुख्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि एक अम्ल की वियोजन की सीमा एच ए बंध की सामर्थ्य एवं ध्रुवणता पर निर्भर करती है। सामान्यतया जब एच ए बंध की सामर्थ्य घटती है, अर्थात बंध के वियोजन में आवश्यक ऊर्जा घटती है, तो एच ए का आम्ल सामर्थ्य बढ़ता है। इसी प्रकार जब एच ए आवन अधिक ध्रुवीय होता है, अर्थात एच तथा ए परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ता है और आवेश पृथक्करण दृष्टिगत होता है, तो आवन का वियोजन सरल हो जाता है, जो अम्लीयता में वृद्धि करता है। परंतु यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब तत्व ए आवर्त सारणी की उसी समूह में तत्व हों, तो बंध की ध्रुवीय प्रकृति की तुलना में एच ए आबंध सामर्थ्य अम्लीयता के निर्धारण में प्रमुख कारक होता है। वर्ग के नीचे की ओर जाने पर ज्यों-ज्यों ए का आकार बढ़ता है, त्यों-त्यों एच ए का आबंध सामर्थ्य घटती है तथा अम्ल सामर्थ्य बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि कुछ कुछ जो अम्ल या एसिड होते हैं वो प्रबल होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं, वीक होते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण उन्होंने बताया है एच ए के बंध के सामर्थ्य के बीच में। तो इसमें इन्होंने ये दिया गया है कि दो चीजों पे, एक सामर्थ्य और एक ध्रुवणता। ध्रुवणता मतलब पोलैरिटी, सामर्थ्य मतलब कितनी जोर से वो बंधे हुए हैं। जब एच ए का बंध सामर्थ्य घटती है, मतलब एच और ए जो है उनके बीच में जो उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, मतलब उनका सामर्थ्य है जो वो कम होता है, तो जितना स्ट्रेंथ कम होगी उतनी आसानी से एच जो है निकल जाएगा। अब एच निकलने का मतलब जितना आसानी से एच निकल रहा है उतने ही ज्यादा वो अम्लीय है, उतना ही ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो अर्थात बंध के वियोजन में आवश्यक ऊर्जा घटती है, मतलब कि एच और ए का जो बंध है उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कम चाहिए अब। तो इसका मतलब है एच जो एच ए एसिड या अम्ल है वो बहुत ही प्रबल है। इसी प्रकार जब एच ए आबंध अधिक ध्रुवीय होता है, मतलब प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव जब ज्यादा होता है, तो उनके परमाणुओं के जो मध्य होता है वो विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ता है, मतलब जो है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो उनका जो वियोजन है वो सरल हो जाता है। जितनी ज्यादा पोलैरिटी या ध्रुवीय होगा वो उतना ही ज्यादा जो है अम्ल वो मजबूत होगा या अम्ल प्रबल होगा। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य, अब ये आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, कि जब तत्व ए आवर्त सारणी के उसी समूह के तत्व हो, तो बंध की ध्रुवीय प्रकृति की तुलना में एच एकावन सामर्थ्य अम्लीयता के निर्धारण में प्रमुख होता है। ठीक है, जब ए जो है आवर्त सारणी के उसी समूह में हो, उसी ग्रुप में हो, तो जो एच ए का बंध जो है वो ए पे निर्भर करता है, मतलब कि जैसे जैसे ए का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो उनका सामर्थ्य जो है वन सामर्थ्य घटती जाएगी और अम्ल जो है सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। कुल मिलाकर बात ये है कि जैसे जैसे ए का बॉन्ड बढ़ता जाएगा, जैसे अब एग्जाम्पल से थ्रू समझेंगे, ये है एच एफ, आपको भी देखने होगा उसमें ये। ठीक है, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। अब जैसे जैसे एफ, जैसे पहले ऊपर आता है एफ सी एल बी आर फिर आई, तो इस जो है ये, इनको क्या कहते हैं हम लोग, हैलोजेंस। हैलोजेंस की में जब नीचे जाते हैं और तो साइज बढ़ता रहता है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है उसमें एसिडिटी या अम्लीयता बढ़ती जा रही है। ये है नेक्स्ट। इसी प्रकार H2S H2O से प्रबलतर अम्ल है। अब इन्होंने ये वाला एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि ओ एस,
तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सब जो है वो एक ही ग्रुप में आते हैं। तो H2S और H2O जो है एक ही ग्रुप में आते हैं, तब S जो है वो O से बड़ा है। तो अब हम देखेंगे कि ये H2O से प्रबल जो है वो अम्ल है। परंतु जब हम आवर्त सारणी के एक ही आवर्त के तत्वों की विवेचना करते हैं तो Ha अमन की दुर्गुणता अम्ल सामर्थ्य को निर्धारित करने में प्रमुख कारक होती है। ठीक है, ज्यो ज्यो A की विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है त्यों त्यों अम्ल की सामर्थ्य भी बढ़ता जाता है। A की विद्युत ऋणता में वृद्धि। अब ठीक है, ये देखिए CH4, फिर NH3, H2 और HF, इसमें विद्युत ऋणता जो है, जैसे जो एक H हाइड्रोजन आयन है उस पर नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो इसमें तो जो ये डेल्टा -4, इसमें हर एक H पे डेल्टा -1, इसमें हर एक डेल्टा -1, लेकिन इसमें एक ही H है तो सारा जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसी H पे आएगा, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रांग है, भी ज़्यादा इसमें ध्रुवीय है। समझ गए आप? मतलब कि जैसे इसमें बराबर लड्डू बांटने हैं C और H में, तो इसमें एक लड्डू C को जाएगा और एक चौथाई जो है बाकी के 4H को जाएगा। इसमें एक लड्डू N को जाएगा और बाकी के 1/3 1/3 1/3 N को जाएगा। इसमें एक O को जाएगा और इसमें आधा आधा H को जाएगा, और HF में पूरा एक एक जाएगा। तो H के पास ज्यादा मतलब सबसे बड़ा लड्डू है, तो इसका मतलब ये है कि उसका ध्रुवीय ज्यादा है वो, तो इसका मतलब वो अम्लीय या एसिडिक ज्यादा होगा। ठीक है, जो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अम्लों एवं क्षारकों के आयनन में सम आवन प्रभाव। आइए एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड लें जिसका वियोजन इस साम्यावस्था द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। CH3COOH aqueous gives H plus aqueous plus CH3COO minus aqueous, अथवा HAC aqueous gives H positive aqueous plus AC negative aqueous। इसका Ka की वैल्यू जो है वो है H पॉजिटिव और AC नेगेटिव और HAC। एसिटिक अम्ल के विलयन में एसीटेट आयन को मिलाने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटती है। हम्म, ठीक। इसी प्रकार यदि बाह्य स्रोत से H प्लस आयन मिलाया जाए तो साम्यावस्था अवियोजित एसिटिक अम्ल की तरफ विस्थापित हो जाती है, अ, अर्थात उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे हाइड्रोजन आयन सांद्रता घटती है। यह घटना सम आयन प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है, सम आयन प्रभाव अब पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। किसी ऐसे पदार्थ को मिलने से किसी ऐसे पदार्थ को मिलने से जो विघटन साम्य में पूर्ण से उपस्थित आयनिक स्पीशीज को और उपलब्ध करवाकर साम्यावस्था को स्थापित करता है वह सम आयन प्रभाव कहलाता है। ठीक, अब देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें इन्होंने ला शातिलीय प्रिंसिपल में जो पढ़ा था वही इसमें सेम है। ठीक है, तो ला शातिलीय प्रिंसिपल में क्या था कि इसमें, अब जैसे आपने इसमें एग्जांपल दिया है, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक अम्ल। इसमें इन्होंने एक्वस में जब ये H प्लस और एसिटेट आयन देगा तो इन्होंने बोला है कि अगर इसमें एसिटेट आयन को मिला देंगे हम, मतलब इसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट साइड पे बढ़ा दिया है, तो अब रिएक्शन किधर, पीछे की तरफ जाएगी, मतलब H प्लस कम होगा, तो इससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी। उसी तरीके से H प्लस अब बढ़ा दिया जाए, तो H प्लस बढ़ा देंगे तो रिएक्शन पीछे जाएगी, तो फिर से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी। इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सम आयन प्रभाव का उदाहरण। ठीक, नेक्स्ट में अतः हम कह सकते हैं कि समायन प्रभाव ला शातिलीय सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूँ। ला शातिलीय सिद्धांत पर आधारित, जिससे हम खंड 6.6 में, मतलब 6.12 से हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ओके, लेट्स सी दिस। 0.05 एम एसिटेट आयन को 0.05 एम एसिटिक अम्ल में मिलाने पर पीएच की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं। HAC एक्वस किस H प्लस प्लस AC माइनस, प्रारंभिक साम्यता 0.05 और 0 और 0.05। ठीक, यदि X एसिटिक अम्ल में आयन की मात्रा हो तो सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा, -X प्लस X प्लस X। साम्य सांद्रता M, यहाँ पे -X प्लस X और यहाँ पे 0.5 प्लस X। ठीक, इस प्रकार H पॉजिटिव और AC माइनस अपॉन HAC इक्वल टू 0.05 प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 0.05 माइनस एक्स। दो बार अम्ल के कम होता है तो x जो है बहुत छोटा होगा, तो इसमें x हट जाएगा अब सीधे सीधे।
तो ये हमारा क्या आ गया कि x इंटू 0.05, एक्स इंटू 0.05 प्लस एक्स, ठीक है। अब 0.05 में से x हम लोग जब घटाएंगे इसमें, ये देखिए 0.05 प्लस एक्स और 0.05 माइनस एक्स, एक्स बहुत छोटा है तो इसमें जोड़ घटाने पे 0.05 ही आएगा। तो इसमें अपने हिसाब से इन्होंने क्या करा है कि ये 0.05 प्लस एक्स हटा दिया इंटू एक्स अपॉन 0.05 इक्वल टू एक्स। तो वहाँ पे यहाँ पे माइनस प्लस ये एक्स की वैल्यू हटा ही दी डायरेक्ट, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं। तो एच की कॉन्सेंट्रेशन आ गया, पीएच भी आ गया हमारा, ठीक है। ये देखिए पीएच आ गया हमारा। अब हम उदाहरण पे जाएंगे, उदाहरण के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ओके, सो ओके, 0.1 अमोनिया विलयन की पीएच की गणना कीजिए। इस विलयन के 50 ml को 0.1 के HCl के 25 ml के से अभिक्रिया करवाने पर पीएच की गणना कीजिए। और अमोनिया का वियोजन स्थिरांक बेस जो है वो 1.77 इंटू 10⁻⁵। तो अब इसमें आप काम करिए, पहले खुद से सॉल्व करेंगे वीडियो को रोक के, फिर ये देखेंगे क्योंकि अब इतने में आइडिया लग चुका होगा, ठीक है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। NH3 प्लस H2 गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और Kb की जो वैल्यू आएगी वो NH4 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन ऑन NH3 इक्वल टू क्या दी गई है वैल्यू 1.77 इंटू 10⁻⁵। NH4 पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव इक्वल टू x। तो NH3 इक्वल टू 0.1 माइनस एक्स इक्वल टू 0.1, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होगी। एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 इक्वल टू 1.77 10⁻⁵। तो x की वैल्यू निकाल ली इन्होंने, जो कि है OH का कंसंट्रेशन और NH4 का भी। इसलिए H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे होगा, KW से निकालेंगे। KW 10.4 अपॉन OH 10.14। तो क्या आ गया हमारा हम लोग का 7.51 इंटू 10⁻⁻12। अब H प्लस की आ गई है तो पीएच की वैल्यू आ गई है, ये आपने कर लिया होगा, ठीक। अब इसमें से अब मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो मोलैरिटी के लिए 0.5 ml 0.1 मोलर HCl विलेन, अर्थात 2.5 ml मोल HCl को 50 ml 1.1 मोल अमोनियम विलेन अर्थात 5 ml मोल NH2 को मिलाने पर 2.5 मिलीलीटर मोल अमोनिया अणु उदासीनीकृत होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने रिएक्शन के थ्रू ये बताया है। इसमें मोलैरिटी कितनी होगी, मिलीमोल 2.5, इसमें कितनी होगी 5 मिलीमोल, ठीक। तो शेष 775 एक मिनट रुकिए, परिणामी विलयन में मिलीमोल ये रहा। शेष 75 मिलीलीटर विलयन में उदासीनीकृत 2.5 मिलीमोल NH3 अणु तथा 2.5 मिलीमोल NH4 पॉजिटिव रह जाते हैं। तो अब देखिएगा ये साम्यावस्था पर इन्होंने क्या किया है, 0 0 2.5 पूरा इनमें कन्वर्ट हो जाएगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। परिणामी 75 ml विलयन में 2.5 मिलीमोल NH4 पॉजिटिव आयन 0.033 m तथा 2.5 मिलीमोल उदासीनीकृत NH3 अणु 0.033 m रह जाते हैं। साम्यावस्था में यह NH3 इस प्रकार रहता है, NH4OH gives NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक। जहाँ y इक्वल टू H माइनस इक्वल टू NH4 पॉजिटिव। परिणामी 75 ml विलयन उदासीनीकरण के पश्चात 25 मिलीमोल NH4 आयन 0.033 से युक्त होता है तथा NH4 की कुल सांद्रता इस प्रकार दी जाती है। इसमें y जो है ये ऐड हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव की कुल सांद्रता इस प्रकार से होगी। तो ये क्या होगी इफेक्टिवली 0.033 प्लस वाई। नेक्स्ट, चूंकि y कम है तो NH4OH इक्वल टू 0.033, y बहुत कम है तो उसको निगलेक्ट कर दिया और NH4 पॉजिटिव की वैल्यू भी आ गई। Kb की वैल्यू निकाल ली, y इंटू 0.033 अपॉन 0.0, y की वैल्यू जो भी है वही आएगी, स्क्वायर टू 1.77 टू 10⁻⁵। Kb की वैल्यू ये है, ठीक है। तो अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1.77 10⁻⁵, और OH की भी यही होगी। तो OH की जब ये है तो H प्लस की कैसे निकलेगी 10.14 से, और पीएच इस तरीके से निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने खुद से किया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें मैं क्या बता रहा था। और एनसीईआरटी में इसका जो सोल्यूशन है ये एकदम सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, तो इससे आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। हमने क्या पढ़ा, हमने अम्ल सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, जिसमें लाशा तेली प्रिंसिपल पढ़ा,
और हमने उसमें अम्लों एवं क्षारकों के आयनन में सम आवन का प्रभाव को देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे का लवणों का जल अपघटन एवं इनके विलयन का पीएच और बफर विलयन, अल्प विलेय लवणों की विलेयता का समझता। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।